दैट मीन्स दवाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ये तो मतलब हुआ भैया आपके इलाज से मरीज टूवर्ड्स हेल्थ ना जाके टूवर्ड्स डेथ जा रहा है, तो क्या आपने जो दवाई दी है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है? तो इसको ऐसे भी सोच लीजिए कि जब दवाई रिस्पॉन्ड करना बंद कर, देन वी हैव टू गिव दिस एक्सरे। ठीक, अब कभी कभी होता है हमारे पास, अभी कल ही राजीव रंजन डॉक्टर साहब ने भेजा है ग्रुप पे, देखा होगा, नॉन हीलिंग अल्सर। ठीक, या कोई ऐसा स्कार है, कोई ऐसी पैथोलॉजी है जो हील नहीं हो रही है आफ्टर सर्जरी, आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर फ्रैक्चर, देन दिस इज अ इंडिकेशन इन इटसेल्फ फॉर एक्सरे। ये सिचुएशन क्या है? इंडिकेशन है अपने आप में कि वी हैव टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी एक्सरे। और क्या है, देखा होगा, अगर आप लोग, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस हो, लोगों ने आपको बताया हो, तो आफ्टर कीमोथेरेपी, सॉरी आफ्टर रेडियोथेरेपी, सर के बाल बंचेज में गिरते हैं, बाल ही नहीं रहते सर पे। और इट्स नॉट अ रेडियोथेरेपी, इट्स अ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द स्किन, इट्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अगर ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपको और हिस्ट्री है रेडिएशन की, चाहे अल्ट्रा वायलेट रेज की, चाहे एक्सरे की, इन्वेस्टिगेशन की, देन वी हैव टू थिंक अबाउट एक्सरे। क्या हुआ? फॉलिंग ऑफ हेयर इन बंचेस, इवन टोटल एलोपेशिया। और फ्रीक्वेंटली ये देखा गया है रेडिएशंस में, रेडियोथेरेपी में, कि बाल शरीर के चले जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट? एक्सरे। और ये सारे के सारे कंडीशंस जितने भी हम सुन रहे हैं या जितने भी हम देख रहे हैं, ये सब कंडीशंस कैसे हैं? फॉल्टी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है ये। तो कोई फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस यहां नहीं होता है साहब। एक्सरे में क्या होता है? पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है। लोग कहते हैं एक्सरे मेडिसिन का सिम्टम क्या है? एक्सरे मेडिसिन का सिम्टम ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस पे बेस्ड रेमेडी है। आगे देखिए क्या बोला गया इसमें? रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस एंड पॉट डिजीज। ये बड़े खतरनाक खतरनाक सिचुएशंस होते हैं हमारे मेडिकल साइंस में, जब वेल नोन रेमेडी, कोई सोचेगा नहीं ना कि रोमेटिक अर्थराइटिस में हमको एक्सरे देना है, और एक्सरे देना भी नहीं है। स्टार्टिंग के फेज में भूल के एक्सरे मत दीजिएगा कि पहले ही दिन आया हम एक्सरे, ऐसा इंडिकेशन ही नहीं है किताबों में। क्या है? बैड ट्रीटेड अर्थराइटिस, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अर्थराइटिस after treating rheumatoid arthritis, symptoms goes wrong direction. That means our well selected remedy fails to give desirable result, and this is itself an indication of what? X-ray. ये इंडिकेशन है। पता चला नहीं, हमने किताब में पढ़ा, डॉक्टर साहब बताए हैं कि रूमेटिक अर्थराइटिस, खट से एक्सरे दे दो। भाई एक्सरे का इंडिकेशन ही है कि वो बुरी से बुरी कंडीशन में हो। स्टार्टिंग फेज में एक्सरे नहीं देते हैं हम। स्टार्टिंग में आपको वेल इंडिकेटेड रेमेडी देनी है, और गलती से आपने स्टार्टिंग में दे दिया और आपने बहुत ज्यादा दे दिया और रेमेडी ने आप पे आपका अपना असर दिखाया और मेडिसिनल एग्रेवेशन हो गया, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑल द सिम्टम एक्सरे का जो दिखाया जा रहा है। एंड दिस सिचुएशन इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। होप यू अंडरस्टैंड, राइट? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात?
यस एक्सरे ऐसे नहीं देने का, इट्स लाइक अ डेंजरस मेडिसिन, राइट। तो देखिए वही बोला जा रहा है, रेमेटिक अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस में कब देना है, जब पीछे के सिचुएशन जो हमने पढ़े हैं, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डेफनेस एंड नम्बनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डेफनेस एंड नम्बनेस, बचपन से सुनने में कोई प्रॉब्लम है या आपने एक्वायर्ड करा है सुनने में प्रॉब्लम, कान, हियरिंग, ऑडिटरी नर्व, इन सब में अगर कोई पैथोलॉजी है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट दिस रेमेडी। अभी कल परसों में मेरे पास एक पेशेंट आया है, अगर दोबारा आएगा तो आई एम गोइंग टू गिव हिम एक्सरे। उनके घर वालों ने एक कंडीशन बताया कि डॉक्टर साहब इनका डायबिटीज बढ़ा और हम लोगों ने डायबिटीज का इलाज शुरू किया, डायबिटीज का इलाज करते करते डायबिटीज तो अपने आप ग्रो करती रही, वो कंट्रोल नहीं हुआ, बट उस इलाज के दौरान इनके सुनने की क्षमता चली गई। ये क्या है? गुड इंडिकेशन फॉर एक्सरे। मॉर्निंग बच्चे, गुड इंडिकेशन फॉर एक्सरे ना। बट ये मुझे तब समझ में नहीं आया, तब तक समझ में नहीं आया भाई जब तक इस दवाई का नॉलेज नहीं था। बट अब जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे समझ आया कि वो जो लेडी बात कर रही थी वो एग्जैक्ट सिम्टम दे रही थी किसके? एक्सरे के। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई दिखता है आपको, डेफिनेशन दिखती है, इलाज के दौरान दिखता है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट एक्सरे। मॉर्निंग रूबी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक्सरे शुड बी थॉट इन केस ऑफ ओलिगोस्पर्मिया with or without loss of sexual desire. It's a wonderful remedy on sexual sphere. Once we go to the remedy, we explain it. But इतना याद रखिएगा, ओलिगोस्पर्मिया, अभी किसी डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि इसके बाद उन्होंने निकिल कोबाल्ट दिया, हाँ मंडल भाई थे हमारे, और पेशेंट रिकवर हुआ लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो ये है। अब देखिएगा आगे थोड़ा बढ़ते हम लोग, डिजायर फॉर स्वीट्स, एवर्जन टू मीट एंड कंप्लीट लॉस ऑफ एपिटाइट। अब बचपन में हम लोग, जब बचपन का मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में जब हम ये सब सिम्टम पढ़ते थे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते थे हम लोग, यार ये डिजायर भी बोला है, बोल रहा है लॉस ऑफ एपिटाइट भी है। तो ये फेजेस हैं, ठीक है। मीठा पसंद है बिकॉज ये क्या है, ये फेजेस है इंसान के, ये स्टेजेस है इंसान के। जब वो लॉस ऑफ एपिटाइट में जाएगा तो कुछ नहीं खाएगा, लेकिन थोड़ा मीठा दोगे तो चख लेगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अफिनिटी है इसका किससे? स्वीट से। ठीक है, तो कैसा है? स्वीट डिजायर, अवर्जन मीट, एंड एक समय ऐसा आएगा कि टोटली मतलब इन डिफरेंस टू डाइट। उसके बाद देखिए 15वां एफोरिज्म है, 15वां है, हर बात में एफोरिज्म। क्या कहानी है दोस्त, काश आप लोग भी ऐसे हो जाए कि हर बात में एफोरिज्म ही निकले मुंह से, मजा आ जाए भाई। तो 15वीं लाइन है, आई लव टू बी इन दिस नशा, आई लव टू बी इन दिस नशा। इस नशा की बात ही अलग है सर। देखिए लिखा, लॉन्ग लास्टिंग फिजिकल एंड मेंटल डिबिलिटी which may not be associated with or with any other marked suffering। सर म्यूट कर लीजिएगा राधेश्याम सिंह सर, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। इट्स ओके सर, इट्स ओके। तो बोला गया लॉन्ग लास्टिंग फिजिकल डिबिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल डिबिलिटी, बहुत दिनों से उसको
बहुत दिनों से धीरे 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 उसकी कमजोरी बढ़ रही है, ठीक है। मे नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी अदर मार्क सफरिंग, ऐसे भी उसको कमजोरी हो रही है और आप देख रहे हो तो कुछ ऐसा मार्क सफरिंग नहीं दिख रहा है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट एक्सरे। स्लीप, there may be sleeplessness and catnap from the not apparent cause। तो बंदा है उसको नींद नहीं आ रही है, नींद आ भी रही है तो कैसी नींद आ रही है, कैटनैप स्लीप, मतलब एकदम हमारे यहां बोलते हैं ना स्वान निद्रा, खट से जग गया, देन वी हैव, और कोई कारण नहीं दिख रहा उसका और खट से जग गया, स्वान निद्रा है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एक्सरे रेमेडी। कॉजेशन क्या है, देखिए कॉजेशन क्या बताया गया है, कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो मोस्टली इंडिकेट करेंगे एलिमेंट या तो वो लेके आएगा या तो हो चुका हो। मोस्टली क्रॉनिक केस में एलिमेंट का इफेक्ट दिखता है, अक्यूट केस में एलिमेंट के साथ प्रॉब्लम आती है। तो वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, और एक्सरे खुशी में कराने जाते हैं हम लोग क्या, चलो आज बहुत खुश हो रहे हैं लेट्स डू द एक्सरे, होता नहीं है। दैट मीन्स किसी न किसी बीमारी में कराया होगा, मॉर्निंग सुमन, किसी न किसी बीमारी में कराया होगा, दैट मीन्स रिपीटेड हो रहा है तो पैथोलॉजी ठीक नहीं हो रही होगी, दैट मीन्स कोई बड़ी सिचुएशन से गुजर रहा होगा, और ये सारे सिम्टम पीछे किसको इंडिकेट कर रहे हैं, एक्सरे को। तो ये बोला गया है हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्सरे मे हैव पर्सनल और हेरिडिटरी बैकग्राउंड, कुछ ऐसा पर्सनल और ऐसा हेरिडिटरी पैथोलॉजिकल बैकग्राउंड होगा, सप्रेस स्किन इरेप्शन, गोनोरिया, सिफिलिटिक अल्सर एंड इंजरी, बर्न। जनरल मोडालिटी क्या होगी भैया इसकी, एग्रेवेशन एट नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून, इन ओपन एयर। रिलेशन क्या होगा, अब ये आप देख लीजिएगा, एंटीडोट नक्सबमी का